राम जी सारे ने मैं थारी गला मुकेश गला उधर काम देखने लाग रहे हो सत्य खबर ईब हमारे यहाँ वीर कथ रोड पे और कई व्यक्ति मौजूद हैं इनसे पूछ ले वहाँ इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव में लेते हैं कि कुछ चाह इस बार किस पार्टी की सरकार बढ़िया रहेगी। हाँ जी जीत के विधायक की संविधान क्या चाहते हो अगली बार अगली बार भी कृषि मिठाई यहाँ से दो बार तो उन्होंने विधायक बन के इसको बदलाव कहने दो बदलाव तो सूखा बदलाव बुराई का है, उनमें कोई बुराई नहीं है, अच्छे इंसान है, समाज सेवी है, गरीब के हक के हैं। पर लोग कह रहे हैं कि बिना है तो कुछ काम नहीं करा दिन में विकास का वो कहते हैं जी जिन्हें कहा मेरा बेटा लगना चाहिए नौकरी पढ़ रहा नहीं वो 8वीं भी मेरा बेटा ने बढ़ना है DSP DC पढ़ता को नहीं 8वीं भी हमें कम है इसका ईमानदारी से नौकरी मिल रही है। गरीब व्यक्ति ने 40 नंबर दे रही सरकार अगर भाई ये गरीब है इसको आर्थिक मदद चाहिए 40 नंबरों की मदद दे रही सरकार। अगर पहले गरीब का हक है 95% लोगों को गरीब को राशन मुफ्त में दे रही सरकार। कोरोना के बाद महामारी वाले विश्व में और भारत देश आज भी आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वो लोग पागल हैं जो कम है भाई मम्मी और जात पात और धर्म के नाम पे बका रहे हैं। किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे क्या इनके वो रहेंगे कि भाई की बार इन चीजें ये जीत सकें। विकास का ही मुद्दा है, गरीब का कल्याण का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। हुड्डा साहब के कांग्रेस के कुछ लोग जाति पाति के धर्म के नाम पर बकाए गए लोगों ने और हम लाख रुपये देंगे 8500 रुपये देंगे खटाखट राहुल गांधी वाली बात करके ना लोगों ने बकाने की धर्म जात पर ये समार है चूड़ा यू खाती लोहार जातिवाद बढ़ाने के रोहतक जड़वा दिया सारा। आज उड़ रोहतक नू बोले मैं रोहतक का हूँ मैं फलाना का हूँ। अरे इंसान का बन पला तो हरियाणा फिर बनेगा। उसने सारा हरियाणा जलवा दिया देश मार्ग लगवा दी ईब धर्म जात के नाम पर नहीं कहते मैं जाता का नेता मैं फलाना का नेता तो इस बार क्या माहौल बनता नजर आ माहौल सैनी साहब दोबारा CM बनेंगे और हरियाणा में बीजेपी की कम से कम 65 सीटें आएंगी फुल बहुमत से। जींद विधानसभा में इसके चक्कर में और कोई उम्मीदवार आ जाए कोई नहीं सब हाथ खाएंगे और कृष्ण मिड्डा दोबारा से तीसरी बार विधायक बनेंगे। 2 बार उनके पिताजी रह दी 2 बार रह दी और तीसरी बार भी विधानसभा जींद से कृष्ण मिड्डा ही विधायक बनेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई पिताजी बनेंगे लोग कह रहे हैं दूसरे ने मौका मिला कोई नहीं कह रहा है जी चाहे कांग्रेस पार्टी किसी ने ठहरी आड़त BJP जीतेगी जीत पर 100% जीतेगी। आप भी सारे को मुँह आपने मेरा भाजपा के चक्कर में कोई नहीं जीती विधानसभा में ठीक है। कोई नाराज नहीं हमें लोग को नहीं क्या हमें वोटर नहीं है क्या ठीक है। पार्टी के तो बाद में है इस बार क्या दावा कर रहे हो आप कितने वोट आता है 100% मिड्डा साहब जीतेगी जमा 100% 110% सीट काटेगी इसमें कोई दो राय को नहीं। मार्जिन बढ़ा के पिछली बार से भी मार्जिन बढ़ाकर 35 गाँव आओ 35 के 35 मत जीतेगी सारा शहर तो अपने साथ से। हाँ जी आप क्या कहोगे फिर मैं तो मोदी फैक्टर का हिसाब से हूँ बहुत। हाँ। मैं किसी ने जानता नहीं मोदी के नाम बता रहा हूँ। अच्छा जींद का विकास हो ना मैं विकास का बना मोदी ने सीधे किसान ने खत्म रुपये गिरे है। अच्छा और पूरे और कांग्रेस के राज में 2 रुपये 3 रुपये अच्छा और जब मौजा बना था एक आधानी जब भी किसी का 50 किसी का वो आए थे कांग्रेस में तो 3 रुपये 4 रुपये। इस बार मोदी का नाम विधानसभा चुनाव में आप क्षेत्रीय मुद्दे पर वोट डालोगे या ना मोदी का नाम तो वोट डालोगे। हाँ वैसे और कोई आप मोदी के हाँ मोदी का नाम था ये मोदी के भगत है हाँ वैसे हम जिसको देश से प्रेम हो जाती है वो मोदी से प्रेम हो जाता हम किसी ने जानते हैं मोदी धर्म जात से गांव से स्टेट अच्छा से एक बार ये और बता दो कांग्रेस में क्या कुछ है उनकी रणनीतियाँ क्या कांग्रेस में कुछ नहीं जिन्होंने फूट पड़ रही है सर फुटवा रहे हैं आपस में मैं CM बनूंगा मैं CM बनूंगा मैं MLA बनूंगा एक सीट पर 48-48 एक बार कोई लिस्ट नहीं आई अभी तक। जो बीजेपी वाले की लिस्ट है आप कह रहे हो परिवारवाद में ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं आप ये कह रहे हो लेकिन ये भी अपने कह रहे हैं पैतृक आधार पर जैसे उनके बेटे थे तो उनके हिसाब से जिताओ कैंडिडेट को उतारने पड़ेंगे ना जो परिवारवाद वाली बात की बात है। मान लो ये मेरे बाबू मैं छोरा मैं पार्टी में अलग तो मेहनत कर हूँ तो मेरा हक बना टिकट लेने का परिवारवाद इसमें कहा मेहनत करे जिताओ कैंडिडेट पार्टी के कार्यकर्ता है ना ऐसे कुछ नहीं परिवारवाद का हिसाब से सारी हुड्डा साहब ने 10 साल में देश का नाश कराया हरियाणा का भी नाश कराया कांग्रेस ने देश का नाश कराया हुड्डा साहब ने हरियाणा का नाश कराया। शिक्षा के नाम पर उन्हें 10वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा हुड्डा साहब ने बोले कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अरे गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ने वाला सरकारी मास्टर के जाके पूछ गरीब 10 साल अगर बच्चा पहले नहीं होगा तो 10 साल के बाद पढ़ेगा के करेगा वो
सारे मजदूर बना दिए उसने। सरकारी स्कूल में जितने पढ़ते थे सारे मजदूर बन गए। बैठाओ ढोला ठाओ तसड़ी और चलो भाई किसान के खेत में करो काम, चाहे मजदूरी करो चाहे रोड पे करो। 10 साल तक को फैले नहीं होगा कि ये बच्चा न्यू ही नहीं होगा मैं फैल हो जाऊंगा, मैंने पढ़ना है, मैंने कॉपी किताब देखनी है। उन्होंने ये करा, उसने 5 से 3 डाल के सेमेस्टर सिस्टम लगा दिए। 8वीं में कुछ लगा दिया, 10वीं में कुछ लगा दिया, 12वीं में कुछ लगा दिया। 3 साल के बाद किताब चेंज कर दी। शिक्षा में 2005 के बाद के आज तक के बता शिक्षा के नाम पर हुड्डा साहब ने देश का हरियाणा का पूरा नाश चाह दिया, भट्ठा गोल कर दिया उसने। जाति के नाम पर बढ़ाने वाला वो है, धर्म के नाम पर लड़ाने वाला वो है, आग लगवाने वाला वो है। हुड्डा साहब ही देश का हरियाणा का पूरा नाश करने में सहयोगी है और कोई नहीं हाँ उनके। जी, ये तो पूरा विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का। ये तो सच्चाई है, कांग्रेस ने किया कुछ नहीं। कांग्रेस ने किया कुछ नहीं है। कांग्रेस ने जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, कांग्रेस ने देश को मतलब बर्बादी की ओर ले जाने का काम किया। पर अच्छा, कांग्रेस वाले तो ये भी कह रहे हैं बीजेपी भी जातिवाद ने बढ़ावा दे रही है। ये जो सीएम बना रहे 36 आप एक बिरादरी बात के बताओ, 36 बिरादरी के नौकरी लगी है। कांग्रेस अगर पार्टी होंगी तो केवा कदे भी श्रेणी में सीएम बना देंगे क्या? आप बताओ यार बात। हाँ, ये बात गरीब कदे भी ने कौन गरीब ने कदे किसी ने भी, नहीं बनाया। किसी ने भी किसी भी कौन ने दूसरे का तो लखाने का मतलब है नहीं उनका। हाँ। तो 36 बिरादरी की पार्टी है बीजेपी, एक्चुअल में है। आपने भी बेरा होगा, तू पत्रकार ही नहीं मानोगे अपना की कैमरा पे। वैसे एक्चुअलिटी बात यह है 36 की पार्टी बीजेपी सबका मान सम्मान करेगी। हुड्डा साहब ने अपने खुद के और खुद का बेटे के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। यू भी सीएम बन सकता है, कोई गरीब का बेटा भी सीएम बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है। दावा इस इब्नू पर बताओ, कांग्रेस आओगी, बदलाव मेरी चाहिए। बात सुनो। बीजेपी के साथ है गरीब तबका, गरीब लोग हमारा ब्योत को नहीं, हमें फूफा गैट करा ना टकराने का जिम्मा मानो बात ने। ये 2 जने जब हु हा अड़ करेंगे तो हमें 4 चुप रहने की करांगे, ठीक है ना। हु हा ज्यादा यानी कि आप ये कहना चाहते हो बीजेपी के जो वोट बैंक है वो साइलेंट वोटर है, है। बिल्कुल सब शिवसेना ने दिखने लग रही है। साइलेंट वोटर है, गरीब समाज है, टकराने का ब्योत को नहीं। हाँ, लेकिन वोट इतनी पड़ी बीजेपी की चुपचाली बहुत पर जबरदस्त। लोकसभा दूसरी में कांग्रेस विरोध की भी नहीं। पूरा दिखता है। ये सिर्फ बोल कर दिखाते हैं। कांग्रेस की वोट बोलनी वोटर जितनी बोल रहे वही है सारी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाजपा गलत 36 है, तो आप देख लो ना हो तो 36 कांग्रेस जो इन को बताओ। लोग की वोट होया करती उन्हें सारी कांग्रेस में ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं हो बाकी। इस बार क्या रहेगा फिर जो आप बीजेपी पूरा उनका बहुमत नाम से आया आएगी, है। बीजेपी पूरा बहुमत से आएगी। ठीक है, तो दे सकते हैं टक्कर ही है की बारी में। टक्कर कांग्रेस का पल्ले कुछ नहीं, कांग्रेस का पल्ले कुछ कुछ नहीं। नहीं जी। उधर उसका छोरा ये 4 आदमी पर कल जब की मारे लोगों हैं। के बीच में जावा तो हमें बदलाव चाहिए। बोलने वाला एक इंसान 100 आदमी में भारी पड़ जाता है। बोलने वाला इंसान 100 आदमी में एक भारी पड़ जाता है। वही बात है, कोई बोल जाता है, कोई चुप के निकल जाता है। यहाँ को भी 1000 वोटर जाएंगे, साथ में रोड से जाएंगे 1000 वोटर वहाँ से, उनमें तो 2 आदमी बोल देते हैं, वो कहते मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, बस उससे अलावा कुछ नहीं। बड़ी गिनो गिनो मानो बात। उन 4 आदमियों के 4 आदमियों एक के कांग्रेस की लिस्ट आने दो, इतनी भगदड़ मच जाएगी, ऑटोमेटिक हवा सारी चेंज। पर ये मैं खुद एक टांग खींचेंगे। आम आदमी पार्टी का भी नाम सामने आया। आम आदमी उसका का भी हरियाणा फायदा है में भाजपा तो ने तो। भाजपा को फायदा ही होगा। आम आदमी का टक्कर में जो 5-7-10 टिकट दे दे उन्हें तो अच्छा ही है थोड़ी बीजेपी के। भगदड़ मचेगी इस तक कांग्रेस में, हमारा उसका भी फायदा प्रदीप होगा। गिल निर्दलीय सुन मारी है, चुनाव लड़ रही है। प्रदीप गिल ने मेहनत करी है, कदे की हाँ, करना चाहिए, लड़ना चाहिए उसने। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, मेहनत मेहनत करी है। सपोर्ट रहेगा आपका, हैं? सपोर्ट रहेगा। देखो तंत्र सपोर्टर होगा, वोट बीजेपी की देंगे, लेकिन हक बना है प्रदीप गिल का। आज का मेहनत करिए बेचारे। 14 में उठा था, जब रोक दिया, 19 में उठा था फिर रोक दिया, उपचुनाव में उठा था फिर रोक दिया। एक तो लड़ना चाहिए, प्रदीप गिल का हक भी बना है, मेहनत करो अगला। वैसे टिकट की जो विधानसभा की उसे क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे अंकल जी आप? पर ये कह रहे बार-बार विधायक बन रहे हैं, किसी और में भी मौका मिलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? तेलंगाना विधानसभा में तो देखा आपने, जैसे एक बार ये अंकल हो रहे हैं। हाँ जी, राम राम। हाँ राम राम बेगो। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा जींद में चुनाव को लेकर? जींद में बिल्कुल बीजेपी सही रहेगी। पर कह रहे हैं लोग तो 2 बार विधायक बने और ने भी मौका मिलना चाहिए। कौन लोग आते जब बात बेटी करें। बात सुनो, हाँ जी। यदि कोई आदमी सही काम करे है तो 4 बार भी वो आदमी अच्छा चाहिए बीजेपी को, और पूरे देश को नुमाइंदा की जरूरत है। हाँ जी, क्या लगता है सीट इनकी बार टक्कर दे सही ना कोई? किन इन विधायक नहीं, हमारे साथ किसी की कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं, हम बिल्कुल शेर की तरह लड़े, शेर की तरह लड़े थे और शेर की तरह जिएंगे। क्या दावा कर रहे हो इस बार के कितने वोट जीत सकते हैं? नहीं, इस चीज का मैं कोई पूछा नहीं पड़ रहा। हाँ,
पूछा नहीं पाया मैं कोई तो जो फिर भी क्या लगता है आपने आपके अंदर से दिल की आवाज तो बिल्कुल कुछ कहती मेरे दिल की आवाज तो ये है कि भारत माता की सेवा के अंदर हम सभी जनता तत्पर खड़ी है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका नाम ही ऐसा कि ये जनता की पार्टी है। हाँ, ये किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, ये किसी इटालियन की पार्टी नहीं है, ये हिंदुस्तान की पार्टी है, ये सनातन की पार्टी है, ये सच्चे हिंदुताओं की पार्टी है। अच्छा, अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या लगता है इसकी जो सीट है कितने का जाऊंगी? देखो मैडम जी, अंदर खाते की कुछ बातें होती हैं और ये जो टिकटार्थी होते हैं ना, स्वयं लड़ने वाले, ये उनको जानकारी होती है। मैं तो एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ। आप बीजेपी के सपोर्ट में हो तो बिल्कुल बीजेपी की सीट क्या लग रही है कि जिस हिसाब से इन्हें काम करे हैं, हरियाणा का कर विकास का काम 55-60 तो क्या लगता है कि बिल्कुल ऐसा बेटी, बिल्कुल हमारे चुपचाप वोट हैं, बिल्कुल खड़का नहीं करेंगे, ढोल को ठोक देंगे, बिल्कुल अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। हम आपकी और बात, लोकसभा चुनाव की बात करें तो बराबर की वो रहे आएंगे। हाँ बराबर है, क्या बात है। वो उनका मतलब एक, ये तो इस देश का विधान रहा है, ये तो अटल जी ने पहले कह दिया था। अब ये देश तो कैद है, ये देश तो लुग रहा है। अब पढ़ी लिखी जनता होगी, अब सभी को समझ में आने लगी, उस हिसाब से अब समझ में आ गई। वो समीकरणों का देखा तो क्या लगता है क्या रहेगा? विधानसभा में बिल्कुल नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनकी सरकार बने। हाँ जी, थैंक यू। तो यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, वो लड़का हो रहा है इस तरह से। हाँ मैम भाई, क्या लगता है इस बार जी में केरा होगा माहौल? बीजेपी ऐसा क्यों है? बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं? ना बीजेपी बहुत काम करे गरीब आदमी का। क्या कुछ काम किया? जींद के अंदर मिड्डा जो विधायक है ये बेटी का नाम भी आ गया लिस्ट में, दोबारा फिर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो क्या कहना चाहोगे? बीजेपी तो मिटा ही जीतेगा, जिनसे तो भैया जितने भी व्यक्ति हैं सारे बात करी बीजेपी के सपोर्ट में, सारे कह रहे हैं बीजेपी आओगी दोबारा फिर। और जो बीजेपी का वोट बैंक है वो साइलेंट है, इस बार बीजेपी जीतेगी। आप बताओ अपने के अलावा आपकी क्या राय है? सत्य खबर से मुकेश गहलोत।